क्योंकि उस पल के सुख दुख काटे हुए सारे रिश्ते नाते बंधन कसम नाते ते जो भी है ना, वो कभी की नहीं बिसरता है। जो दुख दिए रहते हैं ना, उसको कभी नहीं बिसार पाता है। क्या ये जिंदगी, इसी के नाम जिंदगी है? नहीं है ना। सिर्फ खिलवाड़े करने का हाल जानते हो। क्या तुम लोग प्यार करने का हाल नहीं जानते हो? अरे प्यार में वो मोती खिलता है, प्यार में वो मोती खिलता है जो किसी को बता नहीं सकता है। प्यार तो वो है जो दो दिलों का नफरत हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है, दो परिवारों को भी जोड़ देता है। क्या इसको प्यार नहीं कहा जाता है? सिर्फ तुम लड़का लड़की ही प्यार करते हो, उसी का नाम प्यार करते हो? नहीं, ये गलत है। प्यार तो एक ऐसा अमृत है, एक ऐसा फल है जो दो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देता है, उसको प्यार बोला जाता है। तुम ये सब क्या समझ पाओगे, क्या समझोगे? तुम तो सिर्फ खिलवाड़ कर दो, हाँ हाँ, किसी के साथ बर्बाद कर दो, किसी के साथ भी मजाक कर लो, इसी का नाम प्यार दे देती हो। क्या यही सच्चाई है प्यार का? कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो ना। आज तो इस गरीब लड़के को तो दिल तोड़ दिया। क्या तुम जिंदगी भर खुश हो रह पाओगे? चाहे वो लड़का जिंदगी भर खुश हो रह पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तुम्हारे जब तक वो जिंदा लड़का रहेगा ना, तब तक तुम्हारे लिए कुछ न कुछ बद्दुआ देता ही रहेगा, कुछ न कुछ दुआ मांगता ही रहेगा। वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा तुम्हें, कभी नहीं भूल पाएगा। कहावत है, पहला प्यार और पहला रिश्ता कभी भुलाई नहीं जाती है। चाहे तुम भूल जाओ, मैं मानता हूँ लड़की कभी भुलाई नहीं जाता है, लड़के अपने पहला प्यार को कभी नहीं भूल पाता है। यही सच्चाई है। एक कहावत है ना, लड़की बार बार अपनी सिम चेंज कर लेता है, पर वही एक लड़का कभी भी सिम नहीं चेंज करता है। क्यों नहीं चेंज करता है? क्योंकि एक उम्मीद रखा रहता है उस लड़की से, एक भरोसा रखा रहता है उस लड़की से कि कभी तो कॉल करेगी ना, कभी तो फोन करेगी ना, कभी तो मैसेज करेगी ना। इस वजह से वो सिम कभी चेंज नहीं करता है, न कभी तोड़ता है, कभी नहीं तोड़ता है। इस उम्मीद में वो इंतजार करता रहता है, यार कभी तो हमें याद करेगी, कभी तो कॉल करेगी ना। इस उम्मीद में ना अपना जीवन को गुजारा करते हैं। हाँ, और एक ये भी सच्चाई है, अगर किसी लड़के से अगर सच्चे प्यार होता है ना, तो कभी नहीं चाहता है कि मेरा प्यार टूट जाए और मेरा प्यार छूट जाए, कभी भी नहीं सोचता है। यही सच्चाई है। और वो लड़का हमेशा यही सोचता है कि मैं जब तक साथ बिताऊंगा मैं इसी के साथ बिताऊंगा, मरते दम तक मैं इसी के साथ बिताऊंगा। यही हमेशा सोचते रहता है। जिंदगी बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है, पर इतना भी मुश्किल नहीं है, इतना सा भी मुश्किल नहीं है कि जी सके। पर चाहो तो बहुत इजी से हम जिंदगी जी सकते हैं, बहुत इजी से जी सकते हैं। क्योंकि प्यार तो सब लोग करते हैं ना, पर निभा नहीं पाते हैं। और निभाने का हुनर भी सीखो। जब किसी से प्यार करने का हुनर भी रखते हो, तो किसी के साथ जीवन काटने का हुनर भी सीखो कि किस तरह जिंदगी काटते हैं। किसी के मोह माया लोभ लालच में आकर प्यार तो कर लेते हो, किसी को बर्बाद तो कर देते हो। क्या वो इंसान सुख रख पाएगा? नहीं रह पाएगा, जिंदगी में कभी नहीं सुख रह पाएगा। ये मेरा वादा है।
किसी इंसान को दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीद लगाए रखता है इंसान, बहुत उम्मीद लगाए रखे बैठा रहता है। क्योंकि उस लड़की को आने से ना इंसान इतना खुशी हो जाता है, इतना खुशी होता है कि लगता है कि उसके सामने चांद तारे भी फीके पड़ जाते हैं उसके सामने, चाहे लड़की किसी तरह भी क्यों ना हो, या उससे रूप रंग से भी किसी भी तरह क्यों ना हो, पर उसके सामने ना कुछ भी फीका लग जाता है, फीका पड़ता है। पर इस लड़के को क्या फर्क पड़ेगा, इस लड़की को सबको क्या फर्क पड़ेगा, जो दूसरी के दिल को नहीं समझ पाता है, तो हमेशा दूसरे को दिल के खेलने का हमेशा हुनर रखता है, वो लड़की क्या समझ पाएगा कि वास्तव में प्यार क्या होता है। मैं तो इस वीडियो के मार्फत तो बताया कि वास्तव में क्या होता है, नहीं होता है, स्कूल लाइफ में क्या होता है, कॉलेज लाइफ में किस तरह से लड़का या लड़की हो किस तरह से बर्बाद हो जाता है, चाहे किस तरह किसी को दिल तोड़ देता है। अब पता चला ना, आपको मालूम चल गया होगा कि किस तरह से दिल तोड़ देता है। नहीं करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ यार, जिंदगी में अगर खुश रहना है ना, जिंदगी भर, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर आपको जिंदगी भर खुश रहना है ना, किसी प्यारे मत करो, किसी भी लड़की से प्यार मत करो, न किसी से दोस्ती भी मत लगाओ। कि हाँ, किसी लड़के को सच्चा दोस्त बना लो तो चलेगा, पर किसी लड़की का सच्चा दोस्त मत बनाओ, क्योंकि वो सच्चा दोस्ती लड़की से कब प्यार में परिणत हो जाएगा मालूम भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। वो प्यार, वो दोस्ती कब आपको अटैक करेगा, कब आपको धावे बोलेगा, आपको सोचने भी मजबूर कर देगा, और इस तरह से धावे करेगा, इस तरह से अटैक करेगा वो लड़की कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगा कि हाँ, मुझे किस तरह से मुझे पर अटैक किया है। पहले तो दोस्ती बोलकर, हाय हेलो बाय बोल के दोस्ती कर लेते हैं, मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, प्यार भरी बातें कर लेते हैं, और कुछ दिन समय बिताते इस लड़कियों को क्या हो जाता है कि ना, तुमसे मैं प्यार करता हूँ, अगर हमसे प्यार नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा। झूठी कस्में खाने लगते हैं, झूठी वादे करने लगते हैं, और इस वादे के चक्कर में हम लड़कियों को फंस जाना पड़ता है, मजबूर हो जाते हैं उस प्यार में, और इतना मजबूर हो जाते हैं कि उसकी चैलेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो क्या पता वो जान दे दे और फंसना हमको पड़ना पड़े। ऐसा भी होता है प्यार में, क्योंकि हम लड़कों को कहीं का भी नहीं छोड़ता है, हम लड़कों को कहीं का भी नहीं जीने का छोड़ता है। अरे कुछ तो हमें चेहरे पे मुस्कान भी तो दे दो, जो पहले मिला करते थे, जो हमें पहले मिला करते तो वो भी तो मुस्कान रिटर्न कर दो। अरे जब बितानी है जिंदगी ना, दोस्त बन के बिता लो, अच्छे दोस्त बन के बिताओ ना, तो लाइफ टाइम तक रहेगा। क्यों इस तरह से लड़के को दिल तोड़ते रहते हो? क्या तुम्हें थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है? तुम्हें इस लड़की के सब पे नहीं आता है ना? अरे कभी आएगा भी नहीं, ये गारंटी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ ना कि सब लड़की खराब होती है, चाहे सब लड़का खराब होता है। हाँ, कुछ लड़कियां भी बहुत खराब होती है, कुछ लड़कों भी बहुत खराब होता है, जो किसी के अपने उस लड़की को अपना प्यास मिटाने के लिए किसी लड़की को इस्तेमाल करता है, चाहे किसी लड़की के अपना प्यास मिटाने के लिए किसी लड़के का यूज करता है।
दोनों बात सेम ही है। लड़का भी इस्तेमाल करता है, लड़की भी इस्तेमाल करता है, पर कुछ लड़का या लड़की ऐसा है जो आपको सच्चे दिल से चाहता है, सच्चे दिल से प्यार करता है। गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, सच्चे दिल से प्यार करता है और इस तरह से भी दोस्ती करता है और इस तरह से भी प्यार करता है जो उसको छुड़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह से प्यार करता है। लड़का कभी नहीं चाहता है कि मेरा घर या मेरा प्यार हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए, कभी भी नहीं सोचता है। वो यही चाहता है कि मैं उनके साथ हमेशा हंसता खेलता रहूं, हंसता हुआ चेहरा रहे, हमेशा हंसता हुआ रहूं। और उस लड़की को मैं हर एक वक्त, हर एक मूड में उसका साथ देते रहूं। क्योंकि जब दो जिस्म एक जान बनता है ना, इंसान बहुत मजबूत हो जाता है, बहुत मजबूत हो जाता है, जितना सोचा भी नहीं रहता है। जैसे कि जब दो रिश्ता एक साथ जब बनता है ना, तब कितनी खुशी होती है। आपको भी पता होगा कि कितना खुशी होती होंगी, और कितना परिवार के जो सदस्य से होता है कितना खुशी होता है। जब दो भाइयों को जब बंटवारा होती है तो कितना दुख होता है, कितना दुख होता है। जो उसकी माँ बाप पले रखे रहते हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा किए रहते हैं, तो उस माँ बाप को क्या गुजरता होगा जब एक ही घर के दो भाई अलग अलग हो जाते हैं, तो कितना दुख होता होगा। पर वही रिश्ता जब एक साथ हो जाता है तो कितना खुशी होता है यार। मैं सैल्यूट करता हूँ उस माँ बाप को, मैं उस रिश्ते को, जो कितनी खुशी होती होगी उस माँ बाप जो अपनी माँ बाप को हमेशा इज्जत करता है, कदर करती है, कभी भी छूट न जाने की बात करती है। और इस लड़का लड़की को सिर्फ क्या कहे, जिंदगी में खिलने की मजा आता है। और मेरा प्यार इस तरह से बर्बाद हो गया, इस तरह से बर्बाद हुआ कि मुझे खाने लायक भी कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का भी नहीं छोड़ा। पहले बोलता था मेरा दोस्त सब, लड़की सभी बोलता था, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे, बोलता था राजू एक दिन ना तुम बहुत बर्बाद हो जाओगी, अगर बर्बाद नहीं होगे ना तो हमको बताना कि वास्तव में तुम आपने क्या बोला था और क्या नहीं हुआ। सर ने भी बोला था कि राजू ये तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये तुम आशिकी और प्यार मोहब्बत चक्कर में जो पढ़े हो ना, मैं तुम्हें कहीं ने घर घाट का नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, घर तहात का भी नहीं छोड़ेगा, कहीं तुम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, इस तरह तुम्हें बर्बाद होना पड़ेगा। हाँ, सेम वही हुआ ना, कहीं का भी नहीं छोड़ा ना, हमें तो किसी भी तरह बर्बाद कर दिया। हाँ तो वो तो खुशी है ना, किसी दूसरी के साथ में, किसी दूसरे इंसान के बाहों में लिपटे हुए है। मैं तो यहाँ दर दर के भटक रहा हूँ, इसको याद कर के लिपटे हुए है। वो तो खुश है किसी अनजान आशिक के साथ में, किसी गैर मर्द के साथ में। पर मेरा तो क्या बुरा हाल हुआ। जिंदगी बहुत मुश्किल है यार, जीने में बहुत मुश्किल है। अगर आप प्यार करते हैं ना, थोड़ा सोच समझ कर प्यार करना। अगर आप कॉलेज लाइफ में है, चाहे स्कूल लाइफ में है, चाहे किसी भी लाइफ में हो, अगर किसी लड़की से अगर प्यार करना हो ना, तो ज़रा सोच समझ कर प्यार करना, कि पता नहीं कि मेरा ही जैसा हाल हो जाए। हाँ, चाहे आप लड़की हो तो ज़रा आप भी सोच समझ कर प्यार करना, क्या पता आपको भी धोखा मिल जाए। पर मैं भी ये भी नहीं कह रहा हूँ
कि सारा लड़का या चाहे लड़की गलत होती है, नहीं होती है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं होती है गलत। बहुत ऐसा लड़का चाहे लड़की है, उसमें बहुत इंसानियत है, बहुत इंसानियत है। हाँ, पहले ही बोल देता है कि मैं आपसे दोस्ती करूँगा पर प्यार नहीं कर सकता। आपके साथ जीवन के साथ जिंदगी भर दोस्ती करके रहूँगा, जिंदगी भर दोस्ती करके रहूँगा, पर आपसे प्यार नहीं करूँगा, क्योंकि प्यार 2 पल के लिए रहता है, दोस्ती हमेशा के लिए रहता है। पहले ही बोल देता है। वो लड़की एकदम उसमें सच्चाई भरी रहती है, वो इंसानियत लड़की होती है, चाहे वो इंसानियत लड़का होता है, जो पहले बोल देता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, जिंदगी भर दोस्त बन के रहूंगा। यही प्यार का एक सच्चाई है। पर कुछ लड़कों या लड़की के ये समझ नहीं आता है। आजकल के लड़की के ना, जब मन चाहे तब अपना बॉयफ्रेंड चेंज कर लेता है, जब मन चाहे तब अपना रिचार्ज कार्ड भरते रहता है, जब मन चाहे तब अपना सिम कार्ड चेंज करता है, जब मन चाहे तब अपना ड्रेस बदलते ही रहता है, कि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कभी इसके साथ रहा तो कभी उस लड़के के साथ रहा, तो कभी उस लड़के के साथ रहा, कभी उस लड़के के साथ रहा। क्योंकि कुछ लड़कियों के ना एक लड़के से मन नहीं भरता है, एक लड़के से मन नहीं भरता है, क्योंकि उसे ना सिर्फ टाइम पास करने वाला चाहिए, उसे तो सच्चा प्यार चाहिए ही नहीं, उसे तो सिर्फ टाइम पास करने वाला चाहिए, जो किसी भी तरह मेरा टाइम पास हो जाए। कभी इसके साथ नए पल बिताए, कभी उस लड़के के साथ नए पल बिताए। उस लड़की तो किसी भी तरह अपनी जिंदगी काटना है, और थोड़ी उसमें समझदारी हो जाएगी तो कहने लगे कि मेरे माँ बाप अब नहीं मान रही है, अब मुझे लड़के खोजा रहे घर में, अब मुझे शादी करना है, मेरे माँ बाप ने फिक्स कर दिया है शादी, अब शादी करूँगा, आप अलग हो जाइए, मैं भी अलग हो जाऊँगा, जितना दिन एंजॉय किए उतना तक किए, अब नहीं हो पाएगा। इस तरह के बहाने बनाकर हम लड़कों को ठुकरा देता है, हम लड़कों को ठुकरा देता है। पर बर्बाद अक्सर तो लड़के ही होते हैं, लड़कियां कहाँ होती है। उसे तो चैन मिल ही जाता है, सुखीपन मिल ही जाता है, तो बर्बाद कहाँ होता है। हम ही लड़कों को तो बर्बाद होना पड़ता है। जिस लड़कों को अगर पहला प्यार अगर धोखा दे देना, तो उस लड़का को ना जिंदगी में कभी चैन नहीं आएगा, कभी सुखी नहीं आएगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, कभी सुखी नहीं आएगा, कभी भी चैन नहीं आएगा। जो आज तक मुझे खुश होने का महसूस तक नहीं हुआ है, किस तरह से खुशी मनाने जाता है, किस तरह से जन्मदिन मनाते हैं, किस तरह से खुशी दिन मनाते हैं, आज तक भी मैं मना नहीं पाया हूँ। मैं गारंटी साथ बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई के साथ, मैं अपने दिलों पर थाम के कह रहा हूँ कि आज तक खुशी क्या होता है अभी तक मैंने मना नहीं पाया हूँ। हाँ, एक और लास्ट बात बता रहा हूँ, अगर किसी के साथ इस तरह का बिहेवियर मत करना, किसी को घर मत उजाड़ना, बसे हुए घर को मत उजाड़ना, हो सके तो उस घर को बना देना, और इस तरह लड़कों का ज़िंदगी बर्बाद मत करना, क्योंकि टूटता है ना, बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। उसके माँ बाप तो क्या कहेंगे, यही ना कि मेरा बेटा क्या चक्कर में पढ़ के बर्बाद हो गया, नहीं पढ़ पाता है, नहीं कुछ कर पाता है, सिर्फ खाली घर में बैठे रहता है, नहीं काम करता है, नहीं कुछ भी करता है। पर उस माँ को तो सच्चाई नहीं पता रहता है, उस पिता को सच्चाई नहीं पता रहता है कि उस बेटे को किस हाल में जीना पड़ रहा है, किस उम्मीद में जीना पड़ रहा है, ये तो नहीं ना पता रहता है। अगर पता रहता तो अपने बेटे को पढ़ाना नहीं बैठाता है, और इस तरह से
इस तरह के बिहेवियर करने से पहले उसको बहुत बार सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है उसको सोचने पर मजबूर कर देता है। ऐसा किसी के साथ नहीं ना खेलता, जिंदगी में नहीं खेलता। किसी के साथ 2 पल की खुशी मनाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। जिसकी दिल टूट जाए ना, वो हमेशा रोता ही रहता है, हमेशा रोता ही रहता है, और उसके साथ बना हुआ काम ही बिगड़ जाता है। यही एक सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है। पता नहीं हम लड़कों के या हम इंसानों के साथ ऐसा क्यों होता है। पहले खुशी देते हैं और वही खुशी छीन लेते हैं। उससे अच्छा तो मेरे माँ बाप होते हैं, जो सब लोग के माता पिता होते हैं, जो जिंदगी भर प्यार करते रहते हैं। वो कभी उस बेटे का माँ बाप कभी नहीं चाहता है कि मैं अपने बेटे का प्यार छीन लूं। इतना चाहता है कि मैं अपने बेटे को हमेशा साथ दूं, हमेशा साथ दूं। चाहे अपने बेटी को हमेशा प्यार करता रहूं, वो हमेशा चाहता है और हमेशा चाहते रहेगा। उस माँ जैसा प्यार करने वाला, उस पिता जैसा प्यार करने वाला कहीं नहीं होगा, कहीं नहीं मिलेगा। एक कहावत है ना कि एक पिता ने, एक माँ ने 10 बच्चों का पेट पाल सकता है, पर वही 10 बच्चे ने एक माँ बाप को नहीं पाल सकता है। ये भी एक कड़वा है, पर सच्चाई है, एक गारंटी के साथ सच्चाई है। क्योंकि एक माँ बाप ने अपने सारे संतानों को सुख दुख देकर पेट पाल देता है, पर वही बेटे ने उस बूढ़ी माँ बाप को सहारा नहीं बन पाता है, क्योंकि वो संस्कारों की वजह से होती है, प्यार की वजह से होती है। वही इन्वायरमेंट आजकल के लड़कियों में हो चुका है। पहले एक से प्यार करते हैं, उससे मन भर गया, फिर दूसरा से प्यार करते हैं, फिर उससे मन भर गया तो तीसरा से प्यार करते हैं, और उससे मन भर गया तो चौथा से प्यार करता है। यानी कि छोड़ने का मन ही नहीं करता है। जब तक उनसे मन नहीं भरता है तब तक हर एक लड़का के जिंदगी में जाके बर्बाद करना ही पड़ता है उस लड़की के साथ। यही एक सच्चाई है। एक और बात ये समझ लेना, लड़कियां ना बार बार अपने कपड़े चेंज करती है, हमेशा चेंज करती रहती है। कभी ये नया ड्रेस लगाएगी, कभी वो नया ड्रेस लगाएगी, कभी वो नया ड्रेस लाएगी, और हमेशा अपने सिम कार्ड को चेंज करते ही रहता है, हमेशा चेंज करता ही रहता है। पर वही एक सच्चा लड़का ना बार बार वो अपना ड्रेस चेंज करेगा, न कभी अपना सिम कार्ड चेंज करेगा। यही सोचता है कि मैं जब तक इस धरती पर रहूं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता रहूं, सिर्फ एक ही लड़की से मैं प्यार करता रहूं। यही सच्चाई है, यही कड़वा है, पर सच्चाई है। वो किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता है, किसी को बर्बाद होने नहीं देखना चाहता है। तू हमेशा यही चाहती है कि मैं जिससे प्यार करूं वो हमेशा खुशी रहे, चाहे लड़की किसी जात का क्यों ना हो, किसी कास्ट का क्यों ना है, चाहे गोरा काला क्यों ना हो, मैं जिसे प्यार करता हूँ वो हमेशा खुश रहे। देखते हो ना कभी कभी जब फोन लड़का ना अपने प्यार को समझाने के लिए, प्यार को और बढ़ाने के लिए बार बार उस लड़की को फोन करता है, बार बार हमेशा फोन करती रहती है, हमेशा फोन करती रहती है। और वही लड़की जब मन करेगी तब फोन करने लगेगी। और वही लड़का अगर बार बार फोन करने लगा तो आपको समझ में नहीं आती है, इस तरह के बातें कह के उसको डांटने लगती है कि मेरे पिताजी बैठे हुए, मेरे माताजी बैठे हुए, मेरे बहन बैठे हुए, मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, कि इतना बार बार फोन कर रहे हो। कि लड़के इसलिए परेशान नहीं कर रहे हैं
क्योंकि फ़ोन इसलिए कर रहा है कि तुम्हें खाना खाया कि नहीं खाया, किस हाल में हो, तुम ठीक हो कि नहीं हो, इसलिए फ़ोन करता रहता है। इस लड़के सब क्या जाने कि वास्तव में प्यार क्या होता है। अगर जानता तो इस कदर हम लड़कों का बिहेवियर नहीं करता। और इस तरह मेरा करियर बर्बाद हो गया, जो हमेशा के लिए बर्बाद हो गया करियर, जो ज़िंदगी में मैं कभी खुश हो नहीं पाई, ना अभी तक खुश हूँ, क्योंकि वो पहला प्यार भूल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि वो पहला प्यार भुलाने में बहुत मुश्किल होता है यार। मैं अभी तक, वो तो छोड़ दी, पर अभी तक मैं उनसे प्यार करता हूँ और मरते दम तक प्यार करता रहूँगा, क्योंकि उसे भूलना ना बहुत मुश्किल है। उसने तो हमें छोड़ दिया, पर ये कोई बात नहीं है। पर हम ना उसे मरने तक दम तक उसे प्यार करता ही रहूँगा, क्योंकि वो भूल नहीं पा रही है। जब तक मेरे दिलो जान में रहेगी तो कैसे बिसरा हुआ समझे हम, कैसे भूला हुआ समझे हम, क्योंकि अभी तो मेरे दिमाग में है ना। और लड़की, क्या वो भी प्यार नहीं है? क्या वो प्यार नहीं है? कि वो सच्चा प्यार नहीं है? सच्चा प्यार वही करते हैं जो जिंदगी भर भूल नहीं पाते हैं किसी को बिसर नहीं पाते हैं, किसी को भूल नहीं पाते हैं। वही सच्चे प्यार करते हैं। और सच्चे आशिक वही होते हैं जो एक से प्यार करने के बाद दूसरों से कभी प्यार नहीं करता है। यही एक सच्चाई है, कड़वा है। अच्छा आशिक वही होते हैं जो एक के साथ छूटने के बाद दूसरा से कभी प्यार नहीं करता है। यही सच्चाई है। आज भी उनकी याद में तरसता हूँ, याद करता हूँ, कब उसकी मैसेज आ जाए, कब उसकी कॉल आ जाए। इंतज़ार हमेशा के लिए करते रहता हूँ, पर क्या करें, मेरी बुरी किस्मत है, किस्मत मेरी ख़राब है। इस वजह से न उसने कभी कॉल किया छूटने के बाद, न कभी मैसेज किया, न कभी हमसे बातें की। हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ फोटो को, तो उसको कभी कभी देख लेता हूँ, पर उसके सामने फेस टू फेस कभी नहीं आता। इस वजह से नहीं आता हो क्योंकि वो कैसा पेशावर आएगा। एक तो पहले बर्बाद कर दिया है, और दूसरा बार मैं उनसे जब भेंट करने जाऊंगा, वो हमसे भेंट होगा तो उसने हमसे क्या पूछेगा? यही ना पूछेगा कि तुम मर गए कि जिंदा हो, यही ना पूछेगा ना कि और बर्बाद कर दो, यही ना पूछेगा हमसे। तब मुझे समझ में आ गया था कि ज़िंदगी में प्यार नहीं करना चाहिए। दूसरे की खुशी के लिए अपनी बलिदानों नहीं देना चाहिए। कोई इस तरह से बलिदान देना ना पड़े। तब समझ में आ गया था कि प्यार करना है सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, जो ज़िंदगी के मोड़ पर आ गई थी। और इस तरह से कभी भी प्यार नहीं करना चाहिए किसी भी इंसान से, क्योंकि जब दिल टूटता है ना, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। ज़िंदगी ऐसा लगती है कि मुझे कहीं रास्ता भी नहीं दिखाई दे रही थी। इस तरह से दिल टूट पाई गई। आप प्यार भी नहीं करना चाहिए भी किसी इंसान से। पर उस दिन उसकी बातें कम करने के कारण से मुझे समझ में आ गई थी कि प्यार ज़िंदगी में, प्यार आशिकी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये सब बेकार है। दो पल की खुशी के लिए, दो जिस्म एक जान बनने के लिए
अपनी रूह के फायदा के लिए प्यार मोहब्बत नहीं करना चाहिए। किसी को जिस्म भेंटाने के लिए किसी से भी प्यार नहीं करना चाहिए। और उस दिन मैं बहुत रोया था कि मुझे मंजिल कहाँ पर ले जाने वाला था और मंजिल मेरा कहाँ पर लेकर आ गया। रास्ते में घर से जब निकला था तो मेरा मंजिल और रास्ते सिर्फ एक ही था। बदकिस्मती देखो, मैं भी बिखर गया, वो भी बिखर गई। मेरा सपना भी चकनाचूर हो गया और उसका सपना इस तरह सज गया। उसने अपनी पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी तो कर ली, अच्छी डिग्री हासिल तो कर ली, पर मेरा किस्मत देखो, मैं आज भी घूमते ही रह गया, नहीं कुछ कर पाया, मैं मेरा लाइफ भी सेटल नहीं हो पाया। जिंदगी के हर एक मोड़ पर ठोकर खाती रहे और उस दिन से मैं जिंदगी में आज तक भी खुश नहीं हो पाया हूँ। और उस दिन से मुझे समझ में आ गया था कि एक इंसान को जब दिल टूटता है ना तो उस पर क्या गुजरता है और क्या क्या देखना पड़ता है। तब मुझे समझ में आ गया था कि ये प्यार होता ही नहीं है, सिर्फ एक किस्म का नाटक है। हाँ, प्यार होता है, वो प्यार होता है जो दो दिलों को मिला देता है, बिछड़े हुए परिवारों को मिला देता है, उसको प्यार किया जाता है। जो लैला मजनू किए थे उसको प्यार कहा जाता है। जो भगवान कृष्ण राधा जी ने किए थे प्रेम, उसको प्यार बोले जाते हैं। पर इस इंसानी लड़कियों के पता नहीं किस कलम से भगवान ने लिखकर पढ़ा दी है कि जाओ तुम इंसानों को दिल तोड़ना और इंसान के साथ खिलवाड़ी करना। क्या मेरा फीलिंग नहीं था हमसे प्यार करने का कि मेरी यही गलती थी कि मैं गरीब था और इस वजह से मुझे खिलौना समझ कर तोड़ती? क्या यही एक सत्य था? अरे इतना ही करना था किसी और के बड़े घर इंसान को खोज लेना चाहिए था। क्यों किसी को खिलवाड़ करेगा, क्यों किसी को दिल तोड़ेगा? क्या वजह है इसकी इस तरह दिल तोड़ने का? नहीं तोड़ना चाहिए था किसी भी इंसान को। बहुत उम्मीद से किसी से प्यार होती है, वो प्यार भी खड़ जाए तो कितना दुख होता है तब मालूम चलता है। इंसान पागल नहीं होता है, पागल बनाया जाता है और उसकी एक ही रीजन है, वो है प्यार के राहों। जो पागल होने पर भी मजबूर हो जाता है, आत्मदाह करने पर भी मजबूर हो जाता है और इस तरह उसकी दिल में रोग लग जाती है, इस तरह उसकी नासा लग जाती है कि वो नासा कभी नहीं छूट पाती है। किसी ने बड़ी कमाल ही के बात बोला था कि दुनिया में नासा से बढ़कर कौन सा नासा है। तो मेरे एक दोस्त ने हंसते हुए बोला था, अरे यारो, दुनिया में जितनी दारू का नशा नहीं लगती है, जितनी शराब का नशा नहीं लगती है, उससे ज़्यादा प्यार का नशा लगती है। वो प्यार के नशा जो एक बार लग जाए तो ज़िंदगी में कभी नहीं छूट पाती है। यही एक सच्चाई है, यही एक कड़वा है। मैं भी मानता हूँ ये एकदम सच्चाई है। जो एक बार किसी से प्यार हो जाए ना और वो नशा एक बार लग जाए और किसी से सच्चे दिल से प्यार हो जाए तो वो छूट नहीं पाती है। वो हमेशा हमेशा के लिए सोचता है कि मैं इसी से प्यार करता रहूं। पर उस लड़की को करियर तो बन गया। आज वो पढ़ लिख कर जॉब तो ले ली, उसकी करियर तो बन गई, अपने हर एक सपना को पूरा कर लिया। जो हमसे भी उम्मीद ना लगा कर बैठे हुए थे, वो सारे सपना तो पूरा कर ली। आज हमें देखो, मैं किस हालात में पूरी तरह बर्बाद हो गया हूँ और इस तरह से बर्बाद करके मुझे छोड़ दिया है कि मैं कभी उठने लायक भी नहीं बना हूँ।
जिंदगी मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। उसने प्यार करने का कोर्स नहीं किया होता तो आज ऐसा दिन नहीं आता। बट हमको तो नहीं लगता है कि मेरी गलती थी, और उसने हमें ज़बरदस्ती यानी प्यार करने पर फोर्स नहीं किया रहता तो आज हमें ऐसा दिन नहीं आता, और इस तरह हमें सैड मूड नहीं होना पड़ता है, दिल नहीं टूटता, किसी के प्यार के लिए नहीं तड़पना पड़ता, किसी प्यार के लिए तरसना नहीं पड़ता। और हमारा सब दोस्त के सरकारी जॉब लग गया और हम घूमते ही रह गया। क्या हो कहो दोस्त, ये सब किस्मत के खेल है। और उस दिन मैं उसके लिए आखिरी बार रोया था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, वो सिर्फ एक तरफा प्यार था, जो मैं उसे मना नहीं रहा हूँ बल्कि वो उसके परेशान कर रहा हूँ। आखिरी बार रोया था उस दिन। पर आपके साथ कॉलेज लाइफ में ऐसा घटना हो सकता है या स्कूल लाइफ में घटना हो सकता है, तो इसलिए मोटिवेशनल लव स्टोरी सच्चाई पर आधारित बनाया है। इसमें गलती किसकी थी बर्बाद करने में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशनल स्पीच के साथ। जय श्री राम, राधे राधे। और इस तरह कोई भी लड़का या कोई भी इंसान को प्यार में बर्बाद नहीं होना चाहिए था। प्यार करने से पहले हर एक इंसान, हर एक वो लड़का या चाहे लड़की एक बार ज़रूर सोच लेना कि मेरा कल का फ्यूचर क्या होगा नहीं होगा, एक बार सोच लेना चाहिए तब प्यार करना। क्योंकि यहाँ ना झूठे वादे करने वाले हज़ारों मिलेंगे पर साथ देने वाले कोई नहीं मिलेगा। इसलिए प्यार करने से पहले ज़रूर सोच ले कि हमें प्यार करने से हमें इंजाम क्या मिलेगा, बुरा इंजाम क्या मिलेगा। ये एक बार ज़रूर सोच ले तब प्यार करना, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हार्डली है, ज़िंदगी में बहुत कठिनाई आती रहती है। और वो कठिनाई कितना लोग पूरा कर लेते हैं और किसी इंसान पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए प्यार करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लें कि हमें प्यार करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या घाटा मिलेगा। एक बार ज़रूर सोचें कि ज़िंदगी बहुत अनमोल चीज़ है, अनमोल रत्न है जो सबको नहीं मिलती है ऐसा ज़िंदगी। इसीलिए दोस्तों, जब ज़िंदगी में आए हो तो इस प्यार मोहब्बत आशिकी का चक्कर छोड़ के अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करो, जो आपकी हर एक कामयाबी मिलेगी, हर एक मंजिल मिल जाएगी, हर एक सपना पूरा हो जाएगा। इस पर फोकस करो। ये प्यार मोहब्बत आशिकी क्या है, कुछ भी नहीं है। बस अपने फोकस करो पढ़ाई पर, अपनी मंजिल पर फोकस करो, अपनी कामयाबी पर फोकस करो कि ज़िंदगी आपकी संभल जाएगी।